दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे गांव जो सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद हैं। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे गांवों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ गरीब हैं बल्कि इतने अजीब भी हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाला गांव तो वाकई दिल दहला देने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव की। यहाँ के लोग अपने घरों में दरवाजे पर ताले नहीं लगाते। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है कि खुद शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं। यहां तक कि बैंकों में भी ताले नहीं लगते। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो गजब की बात है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इतना धार्मिक गांव होने के बावजूद ये गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ बिजली तो है, लेकिन पानी की भारी किल्लत है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के कदारी गांव, जिसे लोग भूतिया गांव भी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके पास जाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं या अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। गांव वाले बताते हैं कि रात को यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं, परछाई दिखाई देती हैं। डर के साए में जी रहे लोगों ने इस पेड़ को ही श्रापित मान लिया है। भूतों के डर और गरीबी के साए में जी रहा ये गांव बताता है कि कैसे कभी कभी अंधविश्वास विकास की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के ढोकरा गांव का। ये गांव दिखने में तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी 4000 साल पुरानी ढोकरा धातु कला का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये ढोकरा कला कोई मामूली कला नहीं है। यह कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि विदेशों में भी इनके बनाए शिल्प लाखों में बिकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बेहतरीन कला के धनी होने के बावजूद गांव वाले आज भी बेहद गरीब हैं। कलाकारों को उनके काम का उचित दाम नहीं मिलता। केरल के कोडिन्ही गांव की कहानी तो और भी निराली है। दोस्तों, इस गांव की सबसे अजीब बात यह है कि यहां जुड़वा बच्चों की संख्या बाकी दुनिया से कई गुना ज्यादा है। एक ही गांव में 200 से ज्यादा जुड़वा भाई बहन। यह सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा ना? लेकिन यह सच है। वैज्ञानिक आज तक इसकी वजह नहीं समझ पाए हैं। लोग बाहर जाकर काम करते हैं और गांव में सिर्फ बूढ़े और बच्चे बचते हैं। सोचिए, जहां हर घर में डबल खुशियां हों, वहां अगर मूलभूत सुविधाएं ही ना हो तो कैसा लगेगा? अब चलते हैं मेघालय के कौथलांगशई गांव, जहां दिन और रात का खेल ही निराला है। इस गांव में लोग दिन में नहीं बल्कि रात में जागते हैं और काम करते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इनकी जीवन शैली पूरी तरह उल्टी है। दिन में सोते हैं और रात में खेतों में काम करते हैं। यहां तक कि स्कूल की भी सिर्फ एक शिफ्ट है, रात 8 से 10 बजे तक। सोचिए, जहां पूरी दुनिया सो रही होती है, वहां ये गांव जाग रहा होता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा है कियारी गांव, जहां पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं। ये गांव एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है, जहां पहुंचने के लिए 3 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ ना सड़क है, ना वाहन और ना ही मेडिकल सुविधा। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे खाट पर बांधकर नीचे लाया जाता है। सरकार की योजनाएं यहाँ सिर्फ कागजों में ही पहुंचती हैं। विकास की किरणें इस गांव तक शायद ही कभी पहुंच पाई हैं। झारखंड का झरिया गांव एक ऐसा गांव जहां धरती के नीचे नहीं बल्कि धरती के ऊपर नर्क है। इस गांव के नीचे कोयले की खान है, जो दशकों से जल रही है। धरती के नीचे की आग ने यहाँ की जिंदगी को नर्क बना दिया है। धरती कभी भी धंस जाती है। जहरीला धुआं हर वक्त हवा में तैरता है। फिर भी लोग वहां मजबूरी में रहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई जगह नहीं है। लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। झरिया गांव गरीबी और सरकार की अनदेखी का जीता जागता उदाहरण है। मेघालय का मावल यन्नोंग गांव तो आपको भी गर्व से भर देगा।
यह गांव दुनिया भर में अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। हर गली में बांस की बनी डस्टबिन, हर घर के आगे फूल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतार दिया हो। लेकिन दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इतना साफ सुथरा गांव होते हुए भी लोग गरीब हैं। यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। ज्यादातर लोग खेती या छोटे मोटे टूरिज्म से कमाते हैं। साफ सुथरा गांव होते हुए भी लोग जरूरी इलाज और शिक्षा के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाते हैं। महाराष्ट्र का टेम्बली गांव, शायद आपने इस गांव का नाम पहले भी सुना होगा। क्यों? क्योंकि यह वही गांव है जहां भारत का पहला आधार कार्ड बना था। यहां मोबाइल नेटवर्क भी सबसे पहले पहुंचा था। लेकिन इसके बावजूद आज गांव में पक्की सड़कें नहीं हैं। स्कूल की हालत खराब है और बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांव भेजा जाता है। सरकारी योजनाएं आईं और गईं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। ये गांव दिखाता है कि कैसे कभी कभी शुरुआत अच्छी होने के बावजूद मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आखिर में बात करते हैं बिहार के कुंदनपुर गांव की। इस गांव की सबसे बड़ी परेशानी है पीने का पानी। जी हां दोस्तों, 21वीं सदी में भी यहां लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है। लोग 3 से 4 किलोमीटर चलकर कुएं से पानी लाते हैं। गांव के पास गंगा नदी तो बहती है, लेकिन न पंप है और न पाइपलाइन। सरकार की कई घोषणाएं हुई, नेता आए और चले गए, लेकिन आज भी यहाँ की औरतें दिन का आधा समय पानी लाने में बिता देती हैं। ये गांव बताता है कि कैसे कभी कभी बेसिक सुविधाओं का अभाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे अजीब और गरीब गांव। इन गांवों की कहानियां हमें दिखाती हैं कि भारत में विकास के तमाम दावे अभी भी अधूरे हैं। जहां एक तरफ कुछ शहर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं, वहीं ये गांव आज भी बेसिक जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। इन गांवों की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक सवाल है। विकास के इस दौर में क्या हम अपने गांवों को भूल चुके हैं? अब आप बताइए, इन 10 गांवों में से कौन सा गांव आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा? क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई गांव देखा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।